ओम शांति। अब समय प्रमाण। महापरिवर्तन की बेला नजदीक आ रही है। बाबा का इशारा था, जैसे जैसे अंतिम समय नजदीक आएगा विघ्न व समस्याएं बढ़ती जाएंगी। हर ओर अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार की अति होगी। पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा। हर ओर युद्ध ही युद्ध दिखाई देंगे। तो अब समय प्रमाण यह प्रतीत होने लगा है कि यह परिवर्तन की बेला है। हमें समस्याओं को, संकटों को पार करना है। इस समय स्वयं के प्रति तथा सर्व के प्रति क्या क्या करना है, इसलिए बाप दादा का इशारा है कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो पर मन एकाग्र है तो निर्णय अच्छा कर पाते हैं। हम जब शुरू में, दादी गुलजार जी बताती हैं, हम जब शुरू में पाकिस्तान में थे तब बाबा ने हमें बहुत साक्षात्कार कराए। उसके आधार से हम समझ सकते हैं कि एक सेकेंड में निर्णय आवश्यक होता है, क्योंकि कई बड़ी समस्याएं आएंगी। एटॉमिक वार, सिविल वार आदि आदि। तो वायुमंडल का असर हम पर ना आए, इसलिए हमें भी चारों ओर से तैयारी करनी होगी। जब हम शरीर से जैसे कि अलग फरिश्ते रूप में, लाइट रूप में होंगे तो प्रकृति, माया, व्यक्ति, अशुद्ध आत्माओं का वायुमंडल हम पर कुछ भी वार नहीं कर सकते। तो बाबा ने यह दिखाया कि अशरीरीपन की स्थिति जरूरी है। एकाग्रता हो, योग लगने में टाइम ना लगे। चाहे लाइट माइट स्वरूप हो, चाहे फरिश्ता स्वरूप हो, चाहे बीज रूप हो, व्यर्थ बंद सेवा के संकल्प भी ना हो। मेहनत ना करनी पड़े कि मैं आत्मा हूं। दूसरी बात दादी बताती कि हम विश्व कल्याणकारी स्टेज में सीट पर सेट रहें। अपना वायुमंडल ऐसा बनाएं जैसे सोचें मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं और चारों ओर मेरी शक्तियां फैल रही हैं। विनाश के साधनों को भी यह लाइट की मदद मिलेगी तो उनका असर हम पर नहीं होगा। विश्व की आत्माओं को शक्ति, शांति देंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। हमारी स्टेज रॉकेट का काम करेगी। पावरफुल स्टेज से हम स्वयं प्रति और अन्य प्रति फास्ट सेवा करेंगे। इसके लिए बहुत काल का, दादी कहती, अभ्यास और वैराग्य हो, नहीं तो युद्ध में टाइम चला जाएगा। कहीं आकर्षण भी होगा तो दुख की घड़ी में वहां बुद्धि जाएगी। रहम अलग चीज है। रोने चिल्लाने के वातावरण में हम पर यदि असर हुआ तो हमारी कमजोरी हमें हार दिलाएगी। जिस शक्ति की कमी होगी वहां से ही कमजोरी आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास हो, सर्व गुण और सर्व शक्तियां होनी चाहिए। इसके लिए सारे दिन में बीच बीच में समय निकाल चेकिंग व अभ्यास बहुत आवश्यक है। सदैव स्मृति रहे, बैटरी चार्ज करना है, मन को कंट्रोल में रखना है, व्यर्थ ना आए। जो काम जिस समय कर रहे हैं वही काम करना है, नहीं तो फास्ट चार्जिंग नहीं होगी।
इसीलिए दादी कहती हैं, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर हर बात में बिंदी लगाने का अभ्यास करो, तब सेकंड के पेपर में पास हो सकेंगे। गृहस्थी माना मेपन और ट्रस्टी माना तेरा। बड़ी बात को छोटी बनाने के लिए बाबा ने 2-3 बातें सुनाई हैं। एक, किसी लाइन को बिना मिटाए छोटी करने के लिए साथ में एक बड़ी लाइन खींच लो। 2 समस्याएं देह भान की नीची स्थिति में लाती हैं। दूसरी बात दादी बताती, समस्याएं देह भान की नीची स्थिति में लाती हैं तो एरोप्लेन में जाओ, उड़ती कला की स्टेज में चले जाओ। बाबा ने हमें इतनी बातें सुनाई हैं, परंतु समय पर टचिंग हो जाए और उन बातों को हम यूज करें। समय पर पॉइंट याद नहीं आती क्योंकि कैचिंग पावर व क्लियर बुद्धि नहीं है। सच्चा साफ दिल हो, बात सुन के देख करके व्यर्थ नेगेटिव संकल्प चलना, यही हमारा टेंशन है। तो स्टॉप करने में टाइम लगता है। इतनी पावर हमारे में हो, 1 सेकेंड में बिंदी लगाना, इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। छोटी छोटी बातें जो अंदर उठती हैं उनका वृत्ति पर सूक्ष्म असर पड़ता है, फिर वे हमारी अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देंगी। इसलिए हमें बुद्धि व्यर्थ व नेगेटिव से खाली रखनी चाहिए। जो भी बातें आती हैं वह साइट सीन है। साइट सीन में रुकते रहें तो मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। दूसरों को ना देख, अपने को देखें। बार बार यही अभ्यास चलता रहे कि मैं भ्रकुटी के तख्त पर बैठी हुई आत्मा राजा हूं, कर्मेंद्रियां हमारी कर्मचारी सहयोगी हैं। मालिकपन के नशे में रहने से कर्मेंद्रियां आर्डर मानती हैं, इसलिए तख्त से उतर के कर्मेंद्रियों को आर्डर नहीं दें। मन और बुद्धि बेलगाम हो गए हैं, उनकी लगाम पकड़कर चलाएं। इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है। सब काम करते भी हमारी कर्मयोगी स्टेज, नशे की स्टेज और अशरीरीपन की स्टेज रहे। यह अभ्यास निरंतर चलता रहे। यही अभ्यास हमें अंतिम समय के विघ्न व परिस्थितियों में विजय दिलाएंगे। अंतिम जो हमारा सेकेंड का पेपर होना है, उस पेपर में पास विद ऑनर बनाएंगे। तो जितना हो सके सेकेंड में बिंदी लगाने का और बिंदी बाप को याद करने का अभ्यास करना है। कभी भी कोई भी व्यर्थ संकल्प चले तो बार बार बिंदी लगाने का अभ्यास पक्का करो। यही अंतिम पेपर में पास विद ऑनर बनने का आधार होगा। अच्छा, ओम शांति।